हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक पांडे। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग कि ये होता क्या है। देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है, सिंपल सा डेफिनेशन है। It is defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity। देखिए, ब्रिंगिंग का मतलब होता है लाना। कहां से लाना है? तो इन्फिनिटी से लाना है। दूसरा असेंबलिंग करना। इसको असेंबलिंग क्या करना है? मतलब दो चार्ज के लिए वैलिड है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका लिमिटेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड फॉर पेयर ऑफ चार्जेस or we can see for two charges ठीक है। तो ये सिर्फ दो चार्ज के लिए वैलिड है। कितने चार्ज के लिए वैलिड है? दो चार्ज के लिए वैलिड है। तो उन दोनों चार्ज को असेंबली करना है, और असेंबली करना है कैसे? तो इसको इन्फिनिटी से लेकर आना है, इन्फिनिटी से लेकर के आना है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे कैसे क्या होता है। तो देखिए, हम डिफाइन करते हैं इसको मैथमेटिकली। ये तो आपका फॉर्मूला हो, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, और हम लोग देखते हैं कैसे इसका डेफिनेशन प्राप्त करते हैं। देखिए, हम लोग को पता है कि ये दो चार्ज के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए एक चार्ज है जिसको बोलते हैं क्यू, है ना। तो क्यू चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या बनाता है? ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है। यानी कि ये चार्ज जो है, अगर मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखते हैं, तो ये चूंकि प्लस नेचर का है और ये भी प्लस नेचर का है, तो ये वाला प्लस नेचर इस चार्ज को इधर पुश करेगा, ठीक है। यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और कब तक ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा? जब तक इस चार्ज के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तक ये चार्ज रहेगा, तब तक ये चार्ज इस चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर ये प्लस ना हो करके अगर ये माइनस चार्ज हो जाए, तो क्या करेगा? जब तक इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज रहेगा, तो उस चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको। यानी कि ये क्या कर रहा है कि अपने जो भी चार्ज इसके फील्ड के अंदर आ रहे हैं, उसके ऊपर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये कब तक रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा? तो जब तक बॉडी इन्फिनिटी पर ना जाए। सपोज कीजिए, मान लेते हैं ये इसका लोकेशन है और यहां पर ये इन्फिनिटी है। अब यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है, इस चार्ज को हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, है ना। इसको लिखते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जो होता है, एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता है। मतलब इट इज यूज ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है, क्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, वो होती है 1। इसलिए हम लोग इसको, चूंकि पॉजिटिव नेचर का है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब सपोज कीजिए, मान लेते हैं जब हम यहां से इस चार्ज को लेकर के आना शुरू करेंगे, जब यहां से इस चार्ज को लेकर के आएंगे, तो
नॉर्मल कंडीशन में तो हम ला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा ये, लेकिन इन्फिनिटी से चलने की कोशिश करेगा तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसके इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन करते समय ध्यान रहे कि इसका कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब आप इस चार्ज को लेकर के आ रहे हो, ब्रिंग का मतलब डेफिनेशन में लिखे थे ना, ब्रिंग है ना, असेंबलिंग कर रहे हैं चार्ज को। तो हम असेंबलिंग का मतलब यही होता है कि एक चार्ज के इस चार्ज के पास में किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं असेंबलिंग ऑफ चार्जेस। तो असेंबलिंग ऑफ चार्जेस कर रहे हैं हम लोग। तो असेंबलिंग ऑफ चार्जेस कहां से कर रहे हैं? इन्फिनिटी से कर रहे हैं। इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। तो इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के जैसे ही आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन जो होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने लगता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए जितना हमने वर्क डन किया, जितना हमने काम किया, ये हमारा जो काम करने में जो हमारा एनर्जी लॉस हुआ, वो एनर्जी जो होता है, वही एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब सुनिए, जब हम इस चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को एक पोजीशन से यानी कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर के हम आ गए, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम लोग क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आए। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये क्या करेगा? इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि r है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। इस पॉइंट पर लेकर आए। कहां से लेकर आए हैं? इन्फिनिटी से लेकर आए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग लिखेंगे, वो लिखेंगे कि ये वाला चार्ज Q, ये वाला चार्ज Q नॉट और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइंड है K Q1 अपॉन R स्क्वायर। इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, K की वैल्यू जो होती है, K बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। इसका कोई यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 यहाँ पर U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि Q1 तो Q है और Q नॉट की जो वैल्यू है 1 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, putting the value of Q1 and Q2, तो U बराबर यहां से निकल करके आएगा, U बराबर निकल करके आएगा यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू कितना है? ये Q है, Q, और यहां पर Q नॉट की वैल्यू है 1, तो 1 का कोई दिक्कत नहीं है, और डिवाइड बाई R है। बस इतना ही इसका फॉर्मूला निकल कर गया है। चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, चूंकि ये एनर्जी है, तो इसका जो यूनिट होता है, SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, है ना। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जूल। और कूलॉम वोल्ट, इसका दूसरा यूनिट होता है कूलॉम वोल्ट। जूल बोलो या फिर कूलॉम वोल्ट बोल लो। ठीक है, दोनों आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना। अब सुनिए ध्यान से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है।
स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं है। अगर आप माइनस प्लस करना चाहते हो तो अगर सपोज करो, देखो अगर मैं यहां पे पुट करना चाहता हूं इफ, देखिए स्पेशल केस लेकर के आपको समझा देता हूं। स्पेशल केस इफ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, अगर Q1 Q2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर अपॉन आर। ठीक है, सॉरी यहां पर सिर्फ आर रहेगा, आर स्क्वायर नहीं रहेगा, इट्स डन बाय मिस्टेक, है ना, सिर्फ आर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से यहां पे अब यहां पर ये हो जाएगा, है ना। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है फिर भी यही आएगा। अगर मान लेते हैं यहां पर भी नेगेटिव पुट कर दिए और यहां पर भी नेगेटिव पुट कर, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से वही वैल्यू आएगी। इफ एनी वन ऑफ चार्जेस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव के कारण ये जो U बराबर आएगा ये माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कॉन्सेप्ट रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, यही हमारा होता है, इसका यूनिट ये होता है। ठीक है, थैंक यू।